अगर किसी ऐसे जगह की बात की जाए जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग मौजूद हो और कानून, शर्म, इंसानियत तीनों गायब हो, तो आप क्या कहेंगे? मुंबई का गटर बंद रहे तभी अच्छा है। आज दुनिया की सच्चाई बन गई है। जब दुनिया ने एप्स्टीन फाइलों के किस्सों को सुना, बस फर्क इतना था कि इसमें दुनिया के रईसों का नाम था जो खुद को भगवान समझने लगे थे। वो लोग जो 12 से 14 साल की लड़कियों का सौदा कर रहे थे, जो अरबपति थे, जो किसी देश के राजकुमार थे, जो किसी देश के राष्ट्रपति थे और जो महान वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत जैसे देश से पद्म भूषण मिला था। 30 जनवरी 2026 को जब 30 लाख पन्नों 18,000 तस्वीरों का जब ढक्कन खुला, जो गंदगी निकली, उसे देखकर लोगों ने यही सोचा कि जब ये नहीं पता था ये तब तक ही ठीक था। और पता लगने पर लोग कहने लगे कि हम जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप रंगीन मिजाज के थे, पर वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये सब करेंगे ये सोचा नहीं था। किसी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की बीबी वो भी इसी गंदे नेटवर्क के जरिए मिली थी। फिर वो मेल वायरल हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बीबी के साथ पहली बार यही किया था। और एक शेख का भी जिक्र हुआ जिसने अपनी बेटी को डोनाल्ड ट्रंप को तोहफे में दिया। दुनिया हैरान थी और इसीलिए शायद आरोप तीखे थे। आरोप ये भी लगा कि शकल से शरीफ दिखने वाले बिल गेट्स को गंदी बीमारी लगी, जिसके लिए अपनी बीबी से छिप छिप कर मेडिसिन मंगा रहे थे। और सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुआ जब स्टीफन हॉकिंग का नाम सामने आया। वो महान वैज्ञानिक जो बॉडी से अपंग है और जो व्हील चेयर पर है। लोगों ने कहा कि भाई ये टापू पर क्या कर रहे थे, इनकी तस्वीरें क्यों वायरल होने लगी। और मीरा आयन, उनकी तस्वीर वायरल होने लगी। उनके बेटे जोरन ममदानी, उनकी तस्वीर और जेफरी की तस्वीरें जोड़कर लोग कहने लगे कि भाई इसकी आंख मिल रही है, इसकी नाक मिल रही है। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस किस पर आरोप लगे हैं। Convicted of a crime. Yes. I was unaware that I was going to be alone with him. I thought I was going to die. He started touching himself. It will contain the names of people associated with Jeffrey Epstein. Prince Andrew and the former president Bill Clinton have been named. More are expected to come out. पहला नाम जो सामने आया वो है बिल गेट्स की, जो पूरी दुनिया से कहते थे कि मैं सबसे बड़ा महान आदमी हूँ। जनता पूछना चाहती है आपसे कि भाई साहब आप वहाँ पर क्या कर रहे थे। उनके पास कोई जवाब नहीं है। ऊपर से कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ। अरे अब तक कहाँ थी आपकी शर्म, जब इंसानियत की पराकाष्ठा को पार किया जा रहा था। दूसरा नाम जो सामने आया वो है एलन मस्क। भाई साहब आप बताओ कि आप वहाँ क्या कर रहे थे। जंगली पार्टी का इंतजार। उन्हीं फाइलों में से ये निकल कर आया है कि भाई साहब जंगली पार्टी का इंतजार करते थे। ये इंतजार करते थे कि जंगली पार्टी किस दिन है। और ये भाई साहब लोगों को सपने दिखाते हैं कि हम मार्स पर इंसानों की बस्ती बसाएंगे। तीसरा नाम जो सामने आया है वो बहुत शॉकिंग था, स्टीफन हॉकिंग। इन भाई साहब को नंगी लड़कियों को देखने का शौक था। अरे भाई बॉडी काम नहीं करती है, ना पैर हिल पाता है, ना हाथ, ये कैसा शौक आपका। लेकिन इनके परिवार वालों ने मना किया है, ऐसा कुछ नहीं था, ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ऐसा कुछ था तो ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। ये उस महानता को शर्मसार करने वाली है जिसके बारे में लोग पढ़ते हैं, बताते हैं। अगर उस पे ऐसा इल्जाम है। और सबसे बड़ा नाम जो सामने आया वो है डोनाल्ड ट्रंप का। ये उनका परमानेंट अड्डा था।
ये भी वहाँ रोज जाया करते थे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये राजनीति साजिश है मेरे खिलाफ। और ये भी वायरल हो रहा है कि इनकी बीवी उसी नेटवर्क के जरिए इनसे मिली थी। तो हम कहना चाह रहे हैं ट्रंप भाई साहब कि बिना धुएं के आग नहीं लगती। अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर लगी है। और अगर ये आरोप साबित होते हैं आप पे, तो आपको शायद राष्ट्रपति पद पे रहने का कोई हक नहीं है। और मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात था कि इंडिया से किसी का नाम आया, वो भी इस समय इंडियन करंट प्राइम मिनिस्टर का, मोदी जी। इनको पता नहीं एप्स्टीन से कौन सी सलाह लेनी थी। इन गंदी फाइलों की गुनाहें बहुत लंबी है। अमेरिकी पूर्व प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, इनका भी नाम आया। दुनिया में कोई भी गंदी हरकत हो, इनका नाम पहले ही रहता है। कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पावर है, पैसा है, तो आप कितना भी बड़ा गुनाह कर लीजिए, आपको सजा नहीं मिलने वाली। वहीं अगर कोई गरीब छोटा सा भी कुछ गलत कर देता है, उसको अब तक जेल में ठूस दिया गया होता। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, अगर ये सही है तो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। जो लोग दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, अगर खुद वो ऐसा कर रहे हैं, तो फिर वो दुनिया को क्या ज्ञान देंगे। और अंत में जाते जाते इस वीडियो में हम इस पूरे वर्ल्ड से अपील करते हैं, इसमें जो भी गुनाहगार हो उसे सजा जरूर मिले।